देखो, मैंने पहले ही शायद एक सिमिलर टॉपिक पे एक वीडियो बना दिया है, लेकिन मेरे को वापस लगा मेरे को ये बनाना चाहिए बिकॉज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम आई स्ट्रगल्ड विद दिस। ठीक है, जब मैं स्कूल टाइम में था आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट और आई स्ट्रगल्ड विथ कॉन्फिडेंस। मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं था, आई कुडंट इवन से नो टू एनीबडी। तो मेरे को लगा कि आई शुड मेक दिस वीडियो फॉर दोज स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग दैट आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, शुरू करने से पहले ना मैं एक कहानी से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं स्कूल में था, ठीक है, ऑलमोस्ट टिल क्लास 10th। जब मैं क्लास 10th तक था ना, मैं इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मैं एक बार स्टेज में गया, आई ऑलमोस्ट फेंटेड इन स्टेज। क्यों? बिकॉज आई हैड टू स्पीक जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेज ऑल्सो आई कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली। मैं ब्लैंक आउट हो गया था, मेरे को पता ही नहीं था। मैं मतलब इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, पैर वगैरह काँप रहे थे। टीचर ने बोला कि इसको आगे से सब कुछ काम इसको देना। मेरी प्रिंसिपल तक कहती थी कि इसका कुछ नहीं होने वाला। एंड आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट। आज जैसे तुम मेरे को देख रहे हो ना कैमरे में बात करते हुए, अगर तुम बोलते ना, अगर तुम उस वक्त देखते ना मेरे को, देन यू कुड नेवर से, देन तुम कभी कह ही नहीं सकते कि ये बंदा आगे जाके कैमरे में बात कर पाएगा या फिर ही कुड इवन फेस एनीबॉडी। तो क्या हुआ कि स्कूल टाइम में मैं इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन इंट्रोवर्ट एंड बीइंग अ कावर्ड, एंड आई वॉज बोथ। क्योंकि मैं, ये बात तो अलग है कि मेरे को बाहर जाने को, मेरे को मन ही नहीं करता था बाहर जाना, किसी के साथ बात करना मन नहीं करता था। लेकिन मेरे को बस ये बात नहीं है कि मन नहीं करता था, इट वॉज़ बिकॉज आई कुडंट स्पीक टू देम। मैं किसी से अच्छे से बात ही नहीं कर पाता था फेस टू फेस होके। मेरे को बहुत बार मेरे टीचर्स बोलते जब मैं स्कूल टाइम में था कि वाई आर यू लाइक अ विक्टिम, वाई आर यू बिहेविंग लाइक अ विक्टिम। क्योंकि मैं किसी को आँख में आँख जुटा के ऐसे बात ही नहीं कर पाता था। वो बोलते थे कि आँख मिला के, आँख में आँख डाल के बात कर, मैं बात ही नहीं कर पाता था। आई वॉज एक्टिंग लाइक अ विक्टिम, दैट इज़ वाई दे सेड सो। लेकिन यू नो क्या हुआ, जब मैं 11th और 12th में मेरा स्कूल ट्रांजिशन हुआ ना, तब मेरे को धीरे धीरे नॉलेज आने लग गया कि नो, दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स हैज़ टू बी। और उस वक्त क्या हुआ कि मेरा स्कूल चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से मेरे दोस्त भी नहीं थे, तो मैं अकेला अकेला रहने लग गया। तो उस वक्त ना मैं मतलब किसी से अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था। मैं अंडर कॉन्फिडेंट था उस वक्त भी। मैं, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज हो रहा था मेरे को, है ना, कि हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस, की दुनिया मतलब ही है, मेरे को पता लग गया। लेकिन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज देन आई रियलाइज्ड, अगर तुम अपने लिए नहीं बोल सकते ना, इफ़ यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, देन नो बडी विल, दे वॉन्ट गिव अ फक अबाउट यू। अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, अगर तुम लोगों को नो नहीं बोल सकते ना, अगर तुम लोगों को नहीं मना नहीं कर सकते ना, देन दे आर गोना फक यू। लिटरली आई एम सेइंग, अगर तुम लोगों को मना नहीं कर सकते ना, तो वो हर काम तुमसे कराएंगे। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल। हर सिचुएशन में ना अगर तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते ना, देन द वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूअल। कोई भी तुम्हें ना आके सपोर्ट नहीं करने वाला, इट इज़ ओनली यू हु हैव टू हेल्प योर सेल्फ। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ ना कि बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट इज़ अ कर्स। मैं ना ऐसा बंदा था जो हर किसी को हाँ बोलता था। मैं बोलता था ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया हाँ ठीक है, मैं किसी ने कुछ काम वाम दे दिया हाँ ठीक है मैं कर दूंगा। वाई? बिकॉज आई डेंट हैव द करेज टू से नो। मैं मना ही नहीं कर पाता था। मैं तब ना ज़्यादा बंदों से अच्छे से बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन एक पॉइंट बाद ना मेरे को रियलाइज़ हो गया कि इफ़ आई कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, नो बडी एल्स विल। एंड दिस इज़ द थिंग दैट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ कॉन्फिडेंस ना, तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट गोइंग इन फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड स्पीकिंग। कॉन्फिडेंस विल अफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरी थिंग यू डू। लाइटिंग वगैरह थोड़ा बहुत अफेक्ट हो रहा होगा क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, एंड दिस इज़ नेचुरल लाइटिंग, सो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो मैं कह रहा था कि इफ़ यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, नो बडी एल्स विल। तुम्हारा एक चीज़ में कॉन्फिडेंस फॉल्टर हो गया ना, अगर तुम किसी एक चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंट हो, देन वो ना तुम्हारे लाइफ की हर एस्पेक्ट में दिखने लग जाएगा। इफ़ यू, तुम्हारा एक इनसिक्योरिटी है कि तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, तो तुम्हारा ये भी हो जाएगा कि तुम किसी को अच्छे से मना नहीं कर पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप, और तुम अपने ओपिनियंस वगैरह नहीं रख पाओगे। सो बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट इन वन फील्ड will make you underconfident in almost every aspect of your life. तो if you are underconfident, no, just face it directly. अपने आप को वो इंट्रोवर्ट का स्टैम्प दे के ना, अपने आप को बचा के मत रखो। अपने आप को अपने कंफर्ट जोन में मत रखो कि ये कह के कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे को बाहर जाना नहीं पसंद है। सीधा कहो उस बात को और फेस करो कि तुम्हें डर लगता है। एंड दैट इज़ द बिगिनिंग स्टेप टू बीइंग कॉन्फिडेंट। बिकॉज सी, तुम इसे जितना डिले करोगे ना, इट विल अफेक्ट यू इवन मोर। अभी तो तुम्हें इतना फिर भी नहीं अफेक्ट कर रहा होगा बिकॉज यू आर एट योर होम, तुम या तो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो। लेकिन लेटर ऑन व्हेन यू हैव टू फेस समबडी, यू आर इन योर वर्क प्लेस या फिर कहीं भी होगे, एज अ मैन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। देयर इज़ नो अदर चॉइस, यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ।
हर कोई तुम्हें काम दे रहा होगा, हर कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा। क्यों? बिकॉज तुम मना ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दे नो इट एंड दे विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट। So before that situation comes, make yourself capable enough. And how do you make yourself confident? By doing the things that make you uncomfortable. मेरे को ना ये चीज़ें ना सुनने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, ठीक है। मैंने एक डेविड गॉगिन्स का वीडियो देखा था। उसने कहा था कि डू द थिंग्स दैट मेक यू अनकम्फर्टेबल। कहने में बहुत सिंपल लग रहा था, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा था, और मैंने भी एक कान से सुना, दूसरे से निकाल लिया। लेकिन you really have to do the things that make you uncomfortable. तुम्हें स्टेज में बात करने से डर लगता है, go and speak in front of the stage, go and speak in front of people. एक बार के लिए स्टैंड लेके देखो अपने लिए कि हाँ, कि टीचर जब पूछती है कि who wants to speak, हाथ उठाओ एक बार के लिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। This is how I tried. The very first time जब मैंने ऐसे हाथ उठाया था ना कि हाँ, I want to speak in front of the stage, मेरा पैर कांपने लग गया, पसीने पसीने से भर गया मेरा चेहरा। This is what happened. द नेक्स्ट टाइम भी सेम चीज़ हुआ, लेकिन आफ्टर ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स जब वो रिपीट हुआ ना, तब उसके बाद वो एक हैबिट सा बन गया। उसके बाद भी, और तुम्हारे साथ भी सिमिलर सिचुएशन होगा। जब तुम एक बार उसे फेस करोगे ना, जब तुम एक बार के लिए ना उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं नहीं कर पाता था, लेकिन जब तुम उसे रिपीटेटिव करोगे ना, ऑलमोस्ट 3-4 बार करोगे, और तुम्हें दिखने लगेगा वो चेंज कि नाउ इट इज़ बिकमिंग अ हैबिट स्लोली। अभी आसान होता जा रहा है, अब इसमें वो पुरानी वाली बात नहीं रही। नाउ तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, दिमाग में मैं भी कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया है एक दिन, तो मैं वो क्यों नहीं कर सकता। तुम्हारा दिमाग ना, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कोई बंदा डिप्रेस्ड होता है ना, तो क्या होता है कि एक बंदा जैसे डिप्रेशन में जा रहा है, तो वो अपने दिमाग ना, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली वो सबूत ढूंढने लगता है कि प्रूफ ढूंढने लगता है कि वो डिप्रेशन में है। जैसे वो यूट्यूब वगैरह में देखेगा सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, कि अकेला रहना ज़्यादातर टाइम, मूड स्विंग्स वगैरह, वो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रूफ ढूंढने लग जाएगा। तो द नेक्स्ट टाइम यू विल डू एनी थिंग दैट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस, दैट रिक्वायर्स स्ट्रेंथ। तुम कुछ भी चीज़ें ऐसी ट्राई करोगे ना अगली बार जो तुम्हें अपने लिमिट तक पुश कर देगी, तो तुम्हारा ब्रेन वो प्रूफ निकालेगा कि हाँ, तूने ये तक किया था उस टाइम पे, तो इतना अंडर कॉन्फिडेंट था एक टाइम में, फिर भी तूने स्टेज में जाके ऑलमोस्ट 200 बंदे के सामने एक स्पीच दिया था, तो ये क्या है। तुम्हारा दिमाग वो प्रूफ निकालने लग जाएगा कि तुमने इतने बंदों को एक टाइम पे संभाला था खुद अपने दम पे, तूने किस तरीके से एक लीडरशिप वाली क्वालिटी दिखाई थी, तो ये क्या है तेरे लिए, दिस इज़ नथिंग कंपेयर टू दैट। तो इस तरीके से ना, अगर तुम कॉन्फिडेंस अपने लाइफ में ले आते हो ना, एक चीज़ में, एक फील्ड में, देन इट विल impact almost every part of your life, and this is the only choice that you have as a man. You have no other choice other than being confident, because if not now, like in बाद में, the world will fuck you, and fuck you very dangerously if you don't know how to take a stand for yourself. और तुम अगर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, तुम ये क्या गारंटी ले सकते हो कि यू विल टेक अ स्टैंड फॉर योर फैमिली। इफ़ कल को कुछ हो गया तुम्हारी फैमिली में, इफ़ कोई नौबत आ गई, किसी ने कुछ कर दिया तुम्हारी फैमिली मेम्बर के साथ, ये क्या गारंटी है कि यू विल बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर देम if you don't know how to take a stand for yourself, if you don't have the courage enough to stand for yourself and say no. So that's it for today. Thanks for watching.